वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत एवं बिहार में प्रेस का विकास। बीपीएससी एग्जाम में इस टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस टॉपिक से भारत में होने वाले अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक में बिहार स्पेशल के साथ साथ भारत में होने वाले अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर्स पीसीएस सर्विस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी कवर करेंगे, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या एसएससी हो या अदर्स स्टेट्स के पीसीएस हो। एक इन्फॉर्मेशन और है दोस्तों, मैंने बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। आप यहाँ से वीडियो को लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नहीं तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी नाम का प्लेलिस्ट मेरे चैनल में जाकर वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर थ्योरी कवर होने के बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो को हम लोग ट्रिकली मेमोराइज करेंगे, यानी ट्रिकली उसको समझेंगे, और इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेने पर कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वह 100% क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो और है जिसमें ऑल इंडिया ओवर एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अपलोड है, यानी इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। दोस्तों, दोनों वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, आपको एक बार वीडियो देखने के बाद पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। और जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें और प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया एंड बिहार। हम लोग इस वीडियो को कवर किस तरह से करेंगे वो देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट को देखेंगे, उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कवर करेंगे, उसके बाद भारत में पत्रकारिता का विकास किस प्रकार हुआ उसको कवर करेंगे, फिर बिहार राज्य में पत्रकारिता का विकास जो बीपीएससी स्पेशल के लिए होगा उसको कवर करेंगे, उसके बाद प्रेस प्रतिबंध या उस पर नियंत्रण या उस पर जो अधिनियम लगे हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद फाइनली फिर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के पादरी वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर अपना पहला कदम रखा। इसके बाद गोवा के पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रसार एवं प्रचार के लिए गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक, इस प्रिंटिंग प्रेस से धार्मिक पुस्तक छपती थी। इस प्रकार भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की नींव पड़ी। फिर 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी विलियम हॉकिंस की एंट्री सूरत के बंदरगाह पर हुई। कब हुई? 1684 ईस्वी में बंबई में अंग्रेजों द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो वास्को डी गामा कालीकट पे आए और 1557 ईस्वी में पुर्तगाली पादरी ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश किया। कहाँ किया? ये गोवा में किया। उसके बाद फिर भारत में विलियम हॉकिंस आए जो ईस्ट इंडिया के कर्मचारी थे, सूरत के बंदरगाह पर आए। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बॉम्बे में क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश किया। तो इस तरह से भारत में प्रिंटिंग प्रेस की नींव पड़ी। 1684 ईस्वी के बाद लगभग 100 वर्षों तक क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व वाले क्षेत्र पर कोई भी समाचार पत्र नहीं छपा। तो इसका कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी नहीं चाहते थे कि इनके अनैतिक व्यापार जैसे घोटाला, निजी व्यापार, भ्रष्टाचार, नवाबों से जबरन तोहफा वसूलना इत्यादि के बारे में इंग्लैंड और हाउस ऑफ कॉमन को पता चले, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत से बहुत अधिक धन दौलत समेट कर जब इंग्लैंड जाते थे तो वहाँ के लोगों में क्या होती थी, ईर्ष्या की भावना जगती थी। दूसरा यह कि वहाँ के राजनीतिक नेताओं को भी इस बात का डर था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या ईस्ट इंडिया कंपनी अत्यधिक ताकतवर ना हो जाए कि इंग्लैंड की संप्रभुता के लिए खतरा बन जाए, वहाँ के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के खतरे में पड़ जाए। इसलिए इंग्लैंड के लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए हमेशा बहाना ढूंढ। फिर क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। 1764 में बक्सर के युद्ध के 2 साल के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी विलियम बोल्ट कंपनी के काले कारनामे से परेशान होकर इन्होंने कंपनी से रिजाइन दे दिया और इनके काले कारनामे को उजागर करने के लिए समाचार पत्र का सहारा लिया, लेकिन इन्हें फिर कंपनी ने बैक टू पेविलियन यानी फिर इंग्लैंड भेज। तो इस प्रकार विलियम बोल्ट ने भारत में समाचार पत्र आरंभ किया। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या हुआ
कि 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की, जो भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते थे, पहला समाचार पत्र उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। और उस समाचार पत्र का नाम था क्या, द बंगाल गजट या कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। ऐसा क्या वजह था कि जेम्स अगस्टस हिक्की को फिर समाचार पत्र निकालना पड़ा? तो इसके बाद जेम्स अगस्टस हिक्की भारत में क्या था, व्यापार करने आए, परंतु यहाँ के करप्शन के कारण इनके व्यापार में क्या हो गया, घाटा हो गया, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफी कर्जा हो गया। कर्जा होने के कारण इन पर मुकदमा चलने लगा, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल हो गई। जेल में इन्होंने कई किताबों का अध्ययन किया और फिर कंपनी के काले कारनामे को समाचार पत्र के द्वारा उजागर करने का सोचा। जेल से निकलने के बाद फिर 1780 ईस्वी में इन्होंने भारत में अंग्रेजी में पहला समाचार पत्र निकाला, जिसका नाम था बंगाल गजट या कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। इसमें इन्होंने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीतियों की आलोचना की, जिसके कारण इनका 1782 ईस्वी में क्या हुआ, मुद्रणालय को जब्त कर लिया गया और फिर इन पर कई तरह के मुकदमे चलाए गए और फाइनली 1820 ईस्वी में फिर क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है कि 24 लोगों का एक समूह होता है और ये 24 लोगों का इलेक्शन होता है। ये लोग इलेक्टेड बॉडी हैं और इनका जो इलेक्शन होता है या निर्वाचन होता है, ये निर्वाचित जो होते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग करते हैं। और फिर ये जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर होता है, यही फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करता है, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। अब यहाँ पे फैक्ट्स कुछ हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1557 ईस्वी में धार्मिक साहित्य छापने के लिए उपयोग किया। फिर 1557 ईस्वी में गोवा के कुछ पादरियों ने भारत की पहली पुस्तक छापी। फिर 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ से भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, जिसका नाम था बंगाल गजट या कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। किंतु सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1782 ईस्वी में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। फिर जेम्स सिल्क बर्किंगम, ये अलग हैं, वो जेम्स अगस्टस हिक्की हैं। फिर ये क्या है, जेम्स सिल्क बर्किंगम है। तो जेम्स सिल्क बर्किंगम ने 1818 में कोलकाता जनरल का संपादन करके लॉर्ड हेस्टिंग तथा जॉन एडम्स को समस्या में, परेशानी में डाल दिया। कंपनी ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। कंपनी ने फिर 1823 ईस्वी में इन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया। किसको, जेम्स सिल्क बर्किंगम को। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। हिक्की तथा बर्किंगम का महत्व यह है कि उन्होंने पत्रकारों में स्वतंत्रता तथा सरकार के विरुद्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। तो ये फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। 19वीं सदी में जो समाचार पत्र छप रहे थे उसके बारे में कुछ जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, कृष्णदास पास्को, ये द हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। उसके बाद किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि साप्ताहिक था, गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 ईस्वी में निकाला। तो किसी भी भारतीय द्वारा सबसे पहले इंग्लिश में जो समाचार पत्र निकाला, किसने निकाला, गंगाधर भट्टाचार्य निकाला और 1816 ईस्वी में निकाला और उसका नाम था बंगाल गजट। लेकिन 1780 ईस्वी में जो न्यूज़पेपर आया वो भी बंगाल गजट था, लेकिन इसको निकालने वाले कौन थे, जेम्स अगस्टस हिक्की। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है, उदंत मार्तंड। इसको निकालने वाले कौन थे, जुगल किशोर। और कब निकाले थे, 1826 ईस्वी में। जुगल किशोर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, यूपी के रहने वाले थे और ये नौकरी की तलाश में फिर कोलकाता गया। तो कोलकाता में इस समय क्या हो रहा था कि समाचार पत्र काफी धड़ल्ले से निकल रहा था और ज्यादा क्रेज था, इसलिए जुगल किशोर ने फिर क्या किया, हिंदी में पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड निकाला। जितना भी समाचार पत्र है उसके संपादक या संस्थापक कौन है, उस समाचार पत्र का किस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है, इसको हम लोग ट्रिकली मेमोराइज करेंगे और एक बार इसको समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा हम लोग, जो कि अभी आगे में हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर जो छपता था कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे से छपता था। और सबसे पहले न्यूज़पेपर जो प्रिंट भी हुआ तो कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। इसलिए जितना भी सारा मोस्टली जितना भी न्यूज़पेपर जो छपता था ज्यादातर वो कब कहाँ छपता था, कोलकाता में। अब भाषा के आधार पर कौन सा न्यूज़पेपर कब कैसे कहाँ आया वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर आया था वो अंग्रेजी में आया था, जो कि 1780 ईस्वी में आया था, जो द बंगाल गजट था और जेम्स अगस्टस हिक्की निकालने वाले थे। उसके बाद जो फिर सबसे पहले जो भारतीय भाषा में जो न्यूज़पेपर आया वो बांग्ला में था, 18
1818 ईस्वी में आया था, जो समाचार दर्पण था। इसको निकालने वाले मार्चमैन थे। उसके बाद तीसरा जो न्यूज़पेपर आया वो फारसी में छपा 1822 ईस्वी में, मिरातुल अखबार छपा था और इसको निकालने वाले थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद उर्दू में समाचार पत्र 1822 में जामे जहानुमा, तो ये दोनों एक साथ लगभग आया। उसके बाद सबसे आखिर में हिंदी में समाचार पत्र आया जो 1826 में आया, जो अभी हम लोगों ने देखा उदंत मार्तंड ने निकाला था। और ये जो उदंत मार्तंड नहीं बल्कि उदंत मार्तंड न्यूज़पेपर था और इसको निकालने वाले थे कौन? जुगल किशोर शुक्ल। जैसे कि हम लोग जान रहे थे, जो जिस समय भारत के आज़ादी के बारे में बात चल रही थी या भारत में जो विचारधारा बह रही थी, तो दो तरह की विचारधारा थी। एक नरमपंथी विचारधारा थी, एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी। तो नरमपंथी को उदारवादी भी कहते हैं और राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो गर्मपंथी भी थी, क्रांतिकारी या उग्रवादी, इन तीनों को कहा जाता है। इसी के आधार पर जो नरमपंथी या उदारवादी जो लोग थे वो जो न्यूज़पेपर निकाल रहे थे, समाचार पत्र निकाल रहे थे, तो वो उदारवादी समाचार पत्र कहलाए। और जो राष्ट्रवादी लोग जो समाचार पत्र निकाल रहे थे या गर्मपंथी या क्रांतिकारी या उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो न्यूज़पेपर राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर कहलाया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में क्या हुआ, प्रेस जो था वो दो भाग में बढ़ गया, एक फर्स्ट एक सेकंड। पहला भाग में तो एंग्लो इंडियन प्रेस था और दूसरा में था इंडियन प्रेस। तो एंग्लो इंडियन प्रेस जो था वो अंग्रेजों द्वारा संचालित और पोषित था और इंडियन जो प्रेस था वो भारतीयों द्वारा संचालित और जो था पोषित था। तो एंग्लो इंडियन में भारतीय के खिलाफ लिखा जाता था, उनकी आलोचना की जाती थी, और इंडियन प्रेस यानी भारतीय प्रेस में क्या किया जाता था, अंग्रेजों के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिखा जाता था, उनकी आलोचना की जाती थी। तो इंडियन प्रेस का जब हम लोग आगे ट्रिकली मेमोराइज करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि एंग्लो इंडियन प्रेस से कौन कौन न्यूज़पेपर थे। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर 1861 ईस्वी में द टाइम्स ऑफ इंडिया था, जो अंग्रेजों द्वारा निकाला गया था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा निकाला गया था। 1864 ईस्वी में इंग्लिश मैन न्यूज़पेपर निकाला गया था। तो ये इंग्लिश मैन न्यूज़पेपर जो था वो काफी रूढ़िवादी न्यूज़पेपर था, काफी हार्श न्यूज़पेपर था। इसमें भारतीयों के बारे में हमेशा आलोचना की जाती थी और ये क्या था, कट्टर समर्थक न्यूज़पेपर था अंग्रेजों का। उसके बाद 1865 ईस्वी में पॉइनियर न्यूज़पेपर आया। इस न्यूज़पेपर में क्या था खासियत बात कि ये लोग जमींदार और महाजनों के सपोर्ट में थे या समर्थन में थे। उसके बाद जो 1868 में जो फिर मद्रास मेल न्यूज़पेपर आया, तो ये मद्रास मेल न्यूज़पेपर जो था ये यूरोपीय वाणिज्य को सपोर्ट करता था, समर्थन करता था। उसके बाद जो न्यूज़पेपर जो था 1875 में स्टेट्समैन न्यूज़पेपर आया। इस न्यूज़पेपर की खासियत थी ये कि ये उदारवादी न्यूज़पेपर था और इस न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के खिलाफ भी या अंग्रेजों के प्रति और राष्ट्रवादियों के प्रति दोनों के आलोचना की जाती थी, इसलिए स्टेट्समैन को उदारवादी न्यूज़पेपर भी या समाचार पत्र कहा जाता था। तो ये सारे जो न्यूज़पेपर थे ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्यूज़पेपर थे या संचालित थे। और इसमें से जो इंग्लिशमैन, पॉइनियर और जो एक और न्यूज़पेपर है सिविल एंड मिलिट्री गजट, ये न्यूज़पेपर, ये तीनों जो न्यूज़पेपर हैं, ये तीनों न्यूज़पेपर जो थे रूढ़िवादी न्यूज़पेपर थे। और मिलिट्री एवं सिविल एंड मिलिट्री गजट जो न्यूज़पेपर है ये लाहौर से प्रिंट होता था। अंग्रेजों द्वारा संचालित न्यूज़पेपर थे, उसको मेमोराइज कैसे करेंगे, तो जितने भी सारे न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ये पूरा का पूरा प्योर वर्ड इंग्लिश में, इंग्लिशमैन ये पूरा का पूरा प्योर वर्ड इंग्लिश में, पॉइनियर ये भी प्योर वर्ड इंग्लिश में, स्टेट्समैन ये भी प्योर जो है पूरा इंग्लिश वर्ड में, सिविल एंड मिलिट्री गजट ये भी पूरा का पूरा इंग्लिश वर्ड में। एक मद्रास को छोड़कर, जिसमें क्या मद्रास एक भारतीय शब्द है, बाकी मेल भी इंग्लिश है। तो ये सारे जितना भी नाम जो इंग्लिश पेपर का आपको दिख रहा है सारा का सारा प्योर इंग्लिश वर्ड में है। तो जब भी ये न्यूज़पेपर दिखेगा आपको प्योर इंग्लिश वर्ड में जहां पर जिसका संबंध भारतीय शब्द से नहीं हो, तो समझ जाना है कि ये क्या है, अंग्रेजों द्वारा संचालित न्यूज़पेपर है। ये ट्रिक है समझने के लिए। हम लोग आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हम लोग खुद इस चीज को समझ जाएंगे। तो बंगाल गजट ये किसके द्वारा निकाला गया था, हिक्की के द्वारा निकाला गया था। इसका नाम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी था। और उसके बाद फिर बिहार हेराल्ड, जो बिहार का पहला समाचार पत्र जो इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर क्या स्टार्ट करें कि भारतीय समाचार पत्र, तो जितने भारतीय समाचार पत्र हैं इसको हम लोग ट्रिकली कैसे मेमोराइज करेंगे। सबसे अभी जो अब स्टार्ट हुआ वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो अब स्टार्ट हुआ है। तो जितना भी न्यूज़पेपर यहाँ पर दिख रहा है तो ये क्या है, पत्र एवं पत्रिका यानी न्यूज़पेपर है। और ये जितना भी ये संपादक या संस्थापक है या इसको प्रकाशित करने वाले लोग है, ये स्थान है और यहाँ इस पर कुछ टिप्पणी है। ठीक है, तो अब हम लोग जो 1780 में द बंगाल गजट न्यूज़पेपर आया था जो कि इंग्लिश में था। ये वीकली प्रिंट होता था, साप्ताहिक था और इसको निकालने वाले जेम्स अगस्टस हिक्की थे और भारत में कलकत्ता से प्रिंट होता था। ये भारत का पहला समाचार पत्र था और ये इंग्लिश में था। तो एक चीज और याद रखना कि 1857 के पहले जितना भी न्यूज़पेपर था लगभग सब क्या था, साप्ताहिक था। सब क्या था, वीकली न्यूज़पेपर था, सब साप्ताहिक न्यूज़। 1857 के बाद फिर जब न्यूज़पेपर जो आया ज्यादातर फिर दैनिक न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये माइंड में हमेशा रखना है। अब इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, द बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर आया था उसको निकालने वाले जेम्स अगस्टस हिक्की थे। तो द बंगाल में क्या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, गाल, बंगाल में क्या छुपा हुआ, गाल। ठीक, गाल
के अंदर क्या होता है, मुंह। तो हम लोग मुंह में क्या खाते हैं, जेम्स, जो कैडबरी का जो जेम्स आता है उसको खाते हैं और हिचकी ले लेके खाते हैं। तो जेम्स का संबंध हिक्की से हो गया। तो द बंगाल गजट निकालने वाले कौन हो गए, जेम्स ऑगस्टस हिक। यहाँ पर काम समझ में आ गया, जो कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था। वर्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो वर्ष है वो इंपॉर्टेंट, जैसे द बंगाल गजट तो सबसे पहले 1780 में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मद्रास कोरियर और कोलकाता गजट आया। तो मद्रास कोरियर कहाँ से प्रिंट होगा, मद्रास से। कोलकाता गजट कहाँ से प्रिंट होगा, कोलकाता से। उसके बाद बॉम्बे हेराल्ड आया। तो बॉम्बे हेराल्ड कहाँ से प्रिंट होगा, बॉम्बे से। ये बॉम्बे का पहला न्यूज़पेपर था, ये मद्रास का पहला न्यूज़पेपर था। उसके बाद ये तो हो गया मेरा क्या, कहाँ का, 18वीं सदी का। अब यहाँ से 19वीं सदी का स्टार्ट हो गया, जिसमें भारतीय लोगों का भी योगदान हुआ। तो 1816 में जैसे कि जानते हैं बंगाल गजट न्यूज़पेपर आया, जिसकी भाषा थी इंग्लिश, और इसको निकालने वाले थे गंगाधर भट्टाचार्य। ये कलकत्ता से प्रिंट होता था और ये किसी भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र निकाला गया जो कि इंग्लिश में। कौन निकाले थे, गंगाधर भट्टाचार्य। अब इसको याद कैसे करेंगे, बंगाल गजट को गंगाधर भट्टाचार्य निकाला। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि भारत का पहला सुपरमैन कौन था, शक्तिमान था, ये तो हम लोग जानते हैं। तो शक्तिमान का दूसरा नाम क्या था, गंगाधर। इसलिए भारत का पहला जो अंग्रेजी में समाचार पत्र जो किसी भारतीय द्वारा निकाला गया था पहली बार, तो किसने निकाला था, गंगाधर, यानी शक्तिमान। शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो यानी गंगाधर। तो यहाँ से याद हो गया कि गंगाधर भट्टाचार्य जो उन्होंने बंगाल गजट को निकाला था। उसके बाद फिर समाचार दर्पण जो निकला था न्यूज़पेपर, वो बंगाली में था, ये वीकली था। उसके बाद फिर दिग्दर्शन आया, ये भी बंगाली में था। तो इसको निकालने वाले कौन थे, मार्शमैन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये बंगाली भाषा में निकलने वाला पहला समाचार और भारत में भारतीय भाषा में निकलने वाला पहला समाचार पत्र था। अब यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ दर्पण निकालेंगे, यहाँ से दर्शन निकालेंगे। दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, अपना दर्शन करते हैं। तो क्यों दर्शन करते हैं, ताकि हम लोग क्या लगे, मैचो मैन लगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैचो से क्या बना, मार्च, इसका मतलब मार्चमैन। ठीक, तो समाचार दर्पण और दिग्दर्शन निकालने वाले कौन थे, मार्चमैन थे। और कहाँ से प्रिंट होता था, कलकत्ता से प्रिंट होता था। और ये बंगाली भाषा में पहली बार निकला हुआ समाचार पत्र था। उसके बाद 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर आया, जो ये भी बंगाली भाषा में था और ये वीकली न्यूज़पेपर था। इसको निकालने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय थे और कलकत्ता से निकलता था, प्रिंट होता था। अब ये यहाँ पर ये समझना है कि अब इसको कैसे याद रखेंगे, संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय ने निकाला। तो राजा राम मोहन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। राजा राम मोहन ऐसे व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जिनको कई भाषाओं का ज्ञान था। लगभग 1 दर्जन से अधिक भाषा जानते थे। फारसी भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, बंगाली भी जानते थे, हिब्रू भी जानते थे, ग्रीक लैंग्वेज भी जानते थे, बहुत सारी ऐसी भाषाएं जानते थे। और इनको ये सब भाषा इन्होंने इसलिए सीखा कि जो हिंदू धर्म में जो भी रूढ़िवादी सोच है, कुरीतियां हैं, उसको हटाया जा सके। क्यों, चूंकि उन्हें फिर कई धर्मों का धर्म ग्रंथ को अध्ययन किया। कुरान को समझने के लिए फिर अरबी और फारसी, उन्होंने अरबी और फारसी सीखा। कहाँ से सीखा, ये सीखा उन्होंने पटना से सीखा, बिहार से। ठीक, उसके बाद बाइबल को समझने के लिए बाइबल का जो बाइबल जिस मूल भाषा में लिखा हुआ है वो हिब्रू लैंग्वेज है, तो हिब्रू लैंग्वेज को उन्होंने सीखा। उस तरह फिर ग्रीक लैंग्वेज को भी सीखा। वहां से उन्होंने फिर धर्म ग्रंथ को अध्ययन किया, ताकि फिर वो अपने धर्म को यानी हिंदू धर्म को सुधार सके या ब्राह्मण धर्म को वो सुधार सके, उनमें जो कुरीतियां उसको हटा सके। अब राजा राम मोहन को क्या थी, बहुत अत्यधिक भाषा ज्यादा आती थी। तो जितनी ज्यादा जिसको भाषा आएगा वो उतना ज्यादा संवाद करेगा। इसलिए राजा राम मोहन राय ज्यादा संवाद कर सकते थे, क्योंकि उन्हें 1 दर्जन से अधिक भाषा आती थी। इसलिए संवाद कौमुदी निकालने वाले कौन थे, राजा राम मोहन। उसका मिरातुल अखबार, ये किस भाषा में था, फारसी भाषा में था, ये भी वीकली था और इसको निकालने वाले राजा राम मोहन राय थे। ये कलकत्ता से छपता था। तो अब मीरात में क्या था, मी रात, यानी कि मैं रात, मी यहाँ से निकल गया, यहाँ से मी और उसके बाद रात। तो क्या होता है, राजा राम मोहन राय रात भर भाषाओं को सीखते रहते थे। इसलिए मीरात अल अखबार जो न्यूज़पेपर था वो राजा राम मोहन राय ने निकाला था। उसके बाद जो फिर दूसरा न्यूज़पेपर जो यहाँ पर आता है तो क्या 1826, ये वीवीआई है। क्यों वीवीआई है, हालांकि वो भी ऊपर जो बताया से पहले वो भी वीवीआई था। 1826 यानी कि 30 मई 1826 में उदंत मार्तंड न्यूज़पेपर आया, वह हिंदी में था, ये वीकली था और इसको निकालने वाले जुगल किशोर शुक्ल थे, कलकत्ता से प्रिंट हुआ था। अब ये सब होता है कि यहाँ पर जो उदंत मार्तंड को कैसे याद करना है और 30 मई का कॉन्सेप्ट क्या है, तो 30 मई को ही पत्रकारिता दिवस वर्तमान में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सबसे में पहला हिंदी में जो समाचार पत्र निकला था वो उदंत मार्तंड ही निकला और इसको निकालने वाले कौन थे, जुगल किशोर। तो हमको याद कैसे करेंगे, उदंत में उदंड हुआ और मार्तंड में तांडव हुआ। तो उदंड और तांडव कौन करता है, हमेशा किशोर लोग करता है, इसलिए जुगल किशोर शुक्ल जो थे उन्होंने उदंत मार्तंड निकाला। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर देख लेते हैं, बंगदूत। बंगदूत इंग्लिश में भी आता था, बंगाली में भी आता था, फारसी में भी आता था, हिंदी में आता था। तो कितनी सारी भाषा में आता था, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषा जानने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय विद्वान थे, 1 दर्जन से अधिक भाषा जानते थे। तो इसको एक तरीका तो यहाँ समझने के लिए कॉन्सेप्ट, दूसरा इसको याद रखने के लिए कैसे, यहाँ से क्या है, दूत, दूत से क्या बना, अग्रदूत, दूत से क्या बना, अग्रदूत। अग्रदूत जो कौन थे, तो भारत के आधुनिक भारत के
जो अग्रदूत हैं वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता, या आधुनिक भारत के जनक जो हैं कौन है, राजा राम मोहन राय कहा जाता। तो यहाँ से दूत से हुआ अग्रदूत, अग्रदूत कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद फिर दूसरा द्वारका नाथ टैगोर का भी संबंध इस न्यूज़पेपर से, तो उसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ से दूध से हो गया क्या, दूध, क्या बना, दूध। तो दूध कहाँ पे हमेशा ग्वाला आता है, दूध दोने हमेशा द्वार पे आता है, इसे द्वारका नाथ टैगोर हो गया। अब उसके बाद क्या है, राष्ट्र गुफ्तार, ये जो न्यूज़पेपर था गुजराती भाषा में निकलता था। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर था। तो ये दोनों न्यूज़पेपर निकालने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो राष्ट्र गुफ्तार में हम जान रहे हैं कि ये पूरा का पूरा भाषा जो है, ये शब्द जो है वो फारसी भाषा में। हम लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी क्या थे, पारसी थे। तो पारसी फारसी फारसी पारसी, तो यहाँ से राष्ट्र गुफ्तार जो हो गया, इसका मतलब दादा भाई नौरोजी ने निकाला। और ये किस भाषा में निकला था, गुजराती में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजराती भाषा में निकलता था और कोई भाषा में नहीं, पारसी भाषा में नहीं निकलता था या फारसी भाषा में नहीं निकलता था। तो वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया में क्या है, भारत की आवाज। तो भारत की आवाज कौन थे, दादा भाई नौरोजी। क्यों, क्योंकि इन्हें ओल्ड ग्रैंड मैन कहा जाता था, और दादा भी हैं, भाई भी हैं, तो ऑब्वियसली इनकी वॉइस सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। वॉइस ऑफ इंडिया निकालने वाले दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कहाँ के रहने वाले थे, ये बॉम्बे के रहने वाले थे, इसलिए न्यूज जो प्रिंट होगा कहाँ से, बॉम्बे से होगा। हिंदू पेट्रियट न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश में था, ये भी वीकली न्यूज़पेपर था। इसको निकालने वाले कौन थे, गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र घोष और कृष्णदास पाल। सबसे पहले ये 2 साल तक काम किए, बाद में फिर हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादन बने, बाद में फिर संपादन 1861 में कृष्णदास पाल ने स्टार्ट किया। ठीक, यहाँ तक। अब इसको मेमोराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए क्या है, हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट में क्या छुपा हुआ है, पेट्रोल छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ है, पेट्रोल। और यहाँ क्या छुपा हुआ, यहाँ छुपा हुआ ग्रीस, और यहाँ क्या छुपा हुआ, क्रिस्टल। पेट्रोल का संबंध किससे होगा, ग्रीस से। ग्रीस का संबंध किससे बना, हरीश, हरीश गिरीश, गिरीश हरीश, हरीश गिरीश, गिरीश हरीश। और उसके बाद फिर पेट्रोल का संबंध फिर किससे होगा, क्रिस्टल चिकना पेट्रोल होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया कि जो हिंदू पेट्रियट जो था निकालने वाले गिरीश चंद्र घोष, गिरीश हुआ, उसका गिरीश से बना हरीश, उसके बाद फिर कृष्णदास पाल, हिंदू पेट्रियट का यहाँ से हो गया। उसके बाद सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर जो था वो किसमें छपता था, बंगाली में। और किस प्रकार का न्यूज़पेपर था, ये राजनीतिक न्यूज़पेपर था, पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था। और इसी न्यूज़पेपर के द्वारा नील विद्रोह जो हुआ था, उस जो नील विद्रोह जो 1859 में जो हुआ था, तो उसका प्रकाशन या उससे संबंधित जितनी भी सारे न्यूज था सोम प्रकाश में कवर किया गया था। और इसको निकालने वाले कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद यहाँ सोम, सोम का मतलब सोम रस, सोम रस का मतलब दारू शराब। तो जो दारू शराब कौन करता है, तो विद्यार्थी तो करता नहीं। जो अगर सोम रस विद्यार्थी करने लगा तो इसके हाथ से विद्या चली जाएगी, विद्या की देवी हाथ से निकल जाएगी, इसलिए विद्यार्थी क्या करता है, सोम रस नहीं करता है। इसलिए सोम प्रकाश का मतलब क्या हुआ, विद्या, विद्या का मतलब विद्यासागर, विद्यासागर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ से सोम प्रकाश से हम लोग को याद हो गया कि निकालने वाले कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्या, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो निकालने वाले कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर 2 चीज याद रखना है, इंडियन से याद रखना, एक मिरर से याद रखना। तो इंडियन में क्या हुआ, इंडिया, और यहाँ टैगोर में हुआ क्या, टाइगर। तो इंडियन टाइगर, तो इंडियन टाइगर बन गया क्या, इंडियन मिरर, और से बन गया देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन से बना इंडियन मिरर और टैगोर से बना देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसलिए यहाँ से हम लोग याद रख लें। दूसरा मिरर में क्या है, मीरा है, मीरा छुपा हुआ। तो मीरा किसकी दीवानी थी, देव की। कौन से देव की, कृष्ण देव की। इसलिए यहाँ से याद हो गया कि मिरर का संबंध हुआ कृष्ण देव से, तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो गया। तो दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं, जैसा समझ में आए। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर है अमृत बाजार पत्रिका 1868, ये इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इसे फिर इंग्लिश भाषा में बदल दिया गया था, जो कि 1868 में शुरू स्टार्ट तो प्रिंट हुआ, लेकिन 1878 में रातों रात बदल गया। अमृत बाजार पत्रिका निकालने वाले कौन थे, तो पहले ये किस भाषा में निकलता था, बंगाली में। ये डेली न्यूज़पेपर यानी दैनिक न्यूज़पेपर था, और इसको निकालने वाले थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये दोनों क्या थे, दोनों भाई थे। अब इसको याद कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय क्या निकला, अमृत का कलश निकला था। जब अमृत का कलश निकला तो देवता दानवों में आपस में लड़ाई छिड़ गई, क्या कि भाई अमृत हम पिएंगे, देवता बोलते हम पिएंगे, दानव बोलते कि हम पिएंगे। कि जो विष्णु जी थे उन्होंने क्या किया, मोहिनी का अवतार लिया और फिर देवताओं का अमृत पिलाना स्टार्ट कर दिया, और फिर जो दानव थे उन्हें अमृत पिलाना स्टार्ट नहीं किया। तो इसमें क्या था, राहु बैठा हुआ था। राहु ने क्या हुआ, देख लिया इस चीज को, तो उसने क्या किया, अपना भेष बदल कर देवता में जाकर शामिल हो गया, और फिर क्या हुआ, अमृत पी लिया। तो जैसे अमृत पिया तो फिर विष्णु जी को पता चल गया कि भाई ये तो राहु है। तो उनको क्रोध आया, क्रोध में क्या, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और क्या कर दिया, यहाँ से इसका शीश उड़ा दिया। शीश से बना शिशिर, तो इसका मतलब अमृत का जो संबंध किससे हो गया, शीश से हो। और यहाँ पे बाजार है, तो बाजार में क्या मिलता है, मोती मिलता है, तो बाजार का संबंध किससे हो गया, मोती। मोती का मतलब मोतीलाल घोष, इसका मतलब अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। जैसे अमृत आए तो याद रखना राहु का शीश कट गया था, तो शीश से हुआ शिशिर, तो बस फट से यहाँ पकड़ा खा गया, तो ऐसे याद रखना है इसको। उसके बाद आया बंग दर्शन। बंग दर्शन में क्या है, बंग। बंग यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है क्या, बंग
और यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा बंक, तो बंग बंक बंग बंक बंक बंक, तो बंग से बंकिम हो गया, तो बंग दर्शन यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंग बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंग दर्शन निकालने वाले कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद स्टेट्समैन, स्टेट्समैन निकालने वाले कौन थे, रॉबर्ट नाइट थे। तो अब स्टेटमैन में क्या छुपा हुआ, मैन छुपा हुआ, यहाँ क्या छुपा हुआ, रोबोट, यहाँ से क्या निकला मैन और यहाँ से क्या निकला रोबोट। तो जानते हैं हम लोग मैन और रोबोट का तो संबंध है, रोबोट जो होता है मैन के जैसा ही होता है, मैन के जैसा बनाया जाता है, मैन और रोबोट का संबंध है, इसलिए स्टेट्समैन का संबंध किससे हो गया, रॉबर्ट नाइट से हो गया। उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर जो अभी वर्तमान में जो न्यूज़पेपर आ रहा है वही न्यूज़पेपर द हिंदू न्यूज़पेपर था। द हिंदू न्यूज़पेपर को जितने भी सिविल एस्पायरेंट्स हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसको सिंपली याद रखना ज्यादा अच्छा होगा। GS अय्यर और वीर राघवाचार्य, जो GS अय्यर थे संपादक थे और वीर राघवाचार्य जो थे वो संस्थापक थे। तो GS अय्यर मतलब सुब्रमण्यम अय्यर ने निकाला था और वीर राघवाचार्य, द हिंदू का संबंध यहाँ डायरेक्ट, इसलिए इसको याद ना करके इसको माइंड में सेट कर लेना हमेशा के लिए। उसके बाद बंगाली, बंगाली न्यूज़पेपर जो था वो इंग्लिश में आता था और इसको निकालने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उसके बाद सबसे पहले जो निकालने वाले थे गिरीश चंद्र घोष थे, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी आए और ये न्यूज़पेपर कलकत्ता से प्रिंट होता था। अब इसको याद कैसे रखना कि इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी निकाला था। तो बंगाली में क्या है, गाली, तो गाली को हमेशा बैन कर देना चाहिए, गाली कभी नहीं बोलना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तो बैन में क्या है, बनर्जी, तो इसका मतलब हुआ क्या, SN बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहला तो यहाँ होगा। दूसरा कैसे समझना, बंगाली, बंगाली बनर्जी, बनर्जी बंगाली, बंगाली बनर्जी, बनर्जी बंगाली, बंगाली बनर्जी, बनर्जी बंगाली, यानी कि बंगाली का संबंध किससे हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। उसके बाद क्या है, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर जो था वो भी इंग्लिश में निकलता था। इसको निकालने वाले कौन थे, सरदार दयाल सिंह मजीठिया। ट्रिब्यून, ट्रिब्यून का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यून का मतलब होता है मंच। मंच पे क्या होता है, हमेशा सरदार लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं, इसलिए जो सरदार दयाल सिंह मजीठिया हो गया, यानी ट्रिब्यून निकालने वाले कौन हो गए, सरदार दयाल सिंह मजीठिया। और ये कहाँ से निकालते थे, लाहौर से। तो लाहौर से कैसे समझना है, सरदार, सरदार कहाँ का रहने वाला था, पंजाब, तो उसमें पंजाब जो था वो लाहौर के अंतर्गत आता था, यहाँ पर ऐसे याद रखना है। उसके बाद केसरी जो कि मराठा में निकलता था और जो मराठा न्यूज़पेपर है जो कि इसमें इंग्लिश में आता था, तो उसके निकालने वाले कौन थे, तो केसरी जो निकालने वाले थे संपादन करते थे वो अगरकर करते थे और मराठा का संपादन करते थे केलकर करते थे। इस दोनों के बाद फिर क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने संभाला। तो केसरी का संपादन कौन करते थे, अगरकर, उसके बाद मराठा का संपादन करते थे केलकर, बाद में फिर बाल गंगाधर आए, तिलक आए, जो उन्होंने फिर क्या हुआ, दोनों का संपादन करना स्टार्ट कर दिया। तो बाल गंगाधर तिलक रहने वाले कहाँ के थे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मतलब कहाँ, बॉम्बे, तो इसलिए जो ये न्यूज़पेपर जो निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, बॉम्बे से प्रिंट होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि केसरी जो किस भाषा में निकलती थी, मराठी भाषा में, और जो मराठा है वो किस में निकलती थी, इंग्लिश में। तो उल्टा हो गया, मराठा को निकलना चाहिए मराठी भाषा में, लेकिन मराठा जो न्यूज़पेपर वो निकला किस में, इंग्लिश में, तो उल्टा। तो अगर मराठा इंग्लिश में निकला तो उल्टा हो गया, तो केसरी किस में निकलेगा, तो मराठा में निकलेगा। इस तरह से इसको याद रखना है। दूसरा क्या, केसरी, केसरी, केसर कहाँ लगाया जाता है, केसरी रंग कहाँ लगाया जाता है, तिलक किया जाता है, माथे पर तिलक किया जाता है, केसरी, केसर का, तो केसरी का, तो यहाँ से हम लोग केसरी रंग का, तो यहाँ से हम लोग समझ गए तिलक केसरी में लगा हुआ। केसरी एवं मराठा कौन निकालने वाले, चलाने वाले थे, बाल गंगाधर तिलक। इंडियन रिव्यू जो न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश में था, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, ट्रिब्यून भी नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश नाम है, इंडियन रिव्यू नाम पता चल रहा है, इंग्लिश नाम। अब इसको क्या है, GA नटेशन, इसको निकालने वाले कौन थे, GA नटेशन कहाँ से होता था, मद्रास से। तो याद कैसे रखेंगे, रिव्यू से पकड़ेंगे। विराट कोहली ने क्या किया, इंडियन टीम के लिए क्या लिया, रिव्यू लिया, इंडियन टीम के लिए रिव्यू लिया, तो उन्होंने दिखा कि कुछ नो आउट है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, यानी नो टेंशन। तो इंडियन रिव्यू ने लिया, इंडियन ने जब रिव्यू लिया तो कोई टेंशन नहीं हो, नो टेंशन, यानी GA नटेशन, यहाँ से क्लियर याद हो गया हम लोगों को। नेक्स्ट, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो निकालने वाले थे वो महात्मा गांधी थे और 1903 में निकाला था साउथ अफ्रीका से, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका से इन्होंने निकाला था। महात्मा गांधी संबंध जितना भी है वो हम लोग आगे ट्रिकली नेक्स्ट जो होगा वहां पे हम लोग उसको कवर करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लेना है। उसके बाद युगांधर पत्रिका, तो युगांधर पत्रिका किस में निकलता था, बंगाली में। तो युगांधर में क्या, युग, तो युगों युगों से कौन रहता है, वीर लोग जो युग युग के रहते हैं और अविनाशी होते हैं, इनका विनाश नहीं होता। तो यहाँ से समझ लिया युगांधर पत्रिका निकालने वाले वारिंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ है। मंदिर जो न्यूज़पेपर है इसको निकालने वाले जो थे ये भी वारिंद्र घोष थे। तो भवानी मंदिर, मंदिर में क्या है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा हमेशा होता रहता है, तो इसमें क्या होता है, बम हथियार निकलता रहता है। तो यानी भवानी मंदिर जो न्यूज़पेपर जो है बम हथियार बनाने की टेक्निक बताते थे और उसमें प्रिंट होता था। उसके मात्र वंदे मातरम, वंदे मातरम को निकालने वाले कौन कौन थे, सबसे पहले विपिंद्र चंद्र पाल ने निकाला, उसके बाद अरविंद घोष ने निकाला, लाला
हरदयाल ने निकाला, उसका लाला लाजपत राय निकाला। तो विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो थे ये कलकत्ता से संपादन करते थे, ठीक। लाला हरदयाल पेरिस से थे और लाला लाजपत राय कहाँ से, लाहौर से। पाल, बाल, पाल, लाल हम लोग जानते हैं। पाल का मतलब तो विपिंद्र पाल हो गया, लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय हो गया, दूसरा क्या लाला हरदयाल, दो ही ठो लाला है, तो लाला हरदयाल लाला लाजपत दोनों ही वंदे मातरम निकालते। और अरविंद घोष जो थे वो क्या थे, उग्र दल के नेता थे। तो विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक ये सब क्या उग्र दल के नेता थे। तो यहाँ से हम लोग समझ में आ जाए कि वंदे मातरम यही लोग चला रहे थे। उसके बाद अल हिलाल और अल बिलाग, तो ये दोनों क्या थे, उर्दू में समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो इसको निकालने वाले कौन थे, अल हिलाल, अल में अबुल अबुल अल अल अबुल अबुल अल अल, तो यहाँ भी अल है यहाँ भी अल है, तो दोनों जगह अल अल है। तो अल हिलाल निकालने वाले कौन थे, अबुल कलाम आजाद। 1912 में निकला, 1913 में निकला, उसके बाद फिर क्या हुआ, इस पे बैंड हो गया। उसके बाद 1911 में कॉमरेड और हमदर्द न्यूज़पेपर निकाले। कौन निकालने वाले थे, मोहम्मद अली जौहर। कहाँ से प्रिंट होता था, कलकत्ता से। अब यहाँ पे इसको कैसे याद रखना है, मोहम्मद अली कौन, मोहम्मद अली जौहर थे वही जो शौकत अली के भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की नींव खड़ा की थी। मोहम्मद अली और शौकत अली जो भाई थे, इन्हें अली बंधु कहा जाता है, ये वही मोहम्मद अली जौहर थे जिन्होंने जामिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी, जो कि पहले अलीगढ़ में थी, बाद में शिफ्ट होकर दिल्ली चली गई है। तो वर्तमान में जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद अली ने ही एस्टेब्लिश किया था। अब इसको याद कैसे रखना, तो मोहम्मद अली में हम लोग एक चीज करते हैं, यहाँ पर जिन्ना जोड़ देते हैं। तो जिन्ना थे वो क्या थे, कॉमरेड में कौम हो गया और हमदर्द हो गया, तो जिन्ना थे वो मुस्लिम कौम के हमदर्द। तो जिन्ना का नाम क्या, मोहम्मद अली जिन्ना था। तो बस यहाँ पर समझने के लिए कि मोहम्मद अली जौहर या मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ समझ जाएंगे कॉमरेड और हमदर्द इन्होंने निकाला। उसके बाद गदर पत्रिका जो कि उर्दू में प्रकाशित होती थी, VVI है, और ये वीकली में प्रकाशित होती थी, और लाला हरदयाल इनको निकालने वाले थे। फिर सोहन सिंह भगना, करतार सिंह सराभा, ये सब जो थे ये लोग निकालने वाले थे। कहाँ से निकालते थे ये लोग, सैन फ्रांसिस्को शहर USA से निकालता था और कनाडा से। तो लाला हरदयाल मोस्ट इंपोर्टेंट है गदर पत्रिका के लिए, जिन्होंने गदर पार्टी की भी स्थापना की थी। तो सबसे पहले गदर पत्रिका निकला था, गदर पत्रिका के नाम पे ही फिर गदर पार्टी को रखा गया था। कॉमनवेल्थ जो कि इंग्लिश में था, न्यू इंडिया ये भी इंग्लिश में था। निकालने वाले कौन थी, संपादक कौन करती थी, एनी बेसेंट। कहाँ से होता था, ये बॉम्बे से। तब एनी बेसेंट को कैसे याद रखना है, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ था। कॉमनवेल्थ क्या था, उभयनिष्ठ इच्छा थी, यानी सबके जैसी इच्छा थी कि इंडिया आजाद होकर क्या बन जाए, न्यू इंडिया बन जाए। तो कॉमनवेल्थ था एनी बेसेंट, और सबके राष्ट्रवादियों की तरह एनी बेसेंट का भी कॉमनवेल्थ था कि इंडिया आजाद होकर न्यू इंडिया बन जाए। उसके बाद यंग इंडिया, यंग इंडिया का संबंध किससे, महात्मा गांधी से। पहले लाला लाजपत राय निकाले थे, कहाँ से, USA से निकाले थे। उसके बाद फिर बॉम्बे से प्रिंट हुआ, बॉम्बे के बाद से अहमदाबाद में आ गया। महात्मा गांधी संबंधी जो भी हम लोग आगे याद करेंगे ट्रिकली। अब यहाँ पे है नवजीवन। नवजीवन जो निकलता था किसमें, गुजराती भाषा में। निकालने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। कहाँ से प्रिंट होता है, अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे, अहमदाबाद को, तो यहाँ पे याद हो सकता है आराम से। इंडिपेंडेंट जो था मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। कहाँ के रहने वाले थे, ये यूपी के रहने वाले थे, इसलिए इलाहाबाद से निकलेगा। अब यहाँ पर बात क्या है, इंडिपेंडेंट को कैसे याद किया जाए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब जो क्या है, ये सब क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे है, कांग्रेस पे। तो इंडिपेंडेंट का संबंध क्या हो गया, मोतीलाल। तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट निकाला। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर नहीं समझना है, एक जनरेशन और पीछे चले जाना है। उसके बाद हरिजन सेवक और हरिजन बंधु, इसको निकालने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। तो अब हरिजन जो निकलता था वो इंग्लिश में निकलता था, हरिजन सेवक हिंदी में, और अब हरिजन बंधु गुजराती में। तो हरिजन से हमेशा हम लोग याद कर लेंगे इंग्लिश में निकलता था। अब हरिजन के साथ सेवक जो लगा दिया, सेवक हिंदी शब्द हो गया, हिंदी भाषा में निकला। उसके बाद हरिजन बंधु, तो हरिजन के साथ बंधु लगा दिया तो गुजराती भाषा में हो गया। बस यहाँ समझना। और निकलता कहाँ से था, पुणे से निकलता था, ये VVI है, पुणे से छपता था। उसके बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम द पीपुल और यंग इंडिया, ये किसने निकाला, लाला लाजपत राय ने निकाला था। कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज जो निकालने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, और नेशनल हेराल्ड निकालने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसको याद कैसे करेंगे, तो नेशनल हेराल्ड का केस अभी चल रहा है, जैसा सब जानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे सब केस चल रहा है। तो राहुल गांधी को बनाया गया केस, मेन केस में नेशनल हेराल्ड जो कंपनी उसी पे ही केस हुआ है। तो नेशनल हेराल्ड तो राहुल गांधी संबंध था, राहुल गांधी का संबंध किससे, जवाहरलाल नेहरू से, यहाँ से हो गया। तो राहुल गांधी पे नेशनल हेराल्ड का केस हुआ तो राहुल गांधी ने क्या किया, फिर आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब कौमी आवाज वहां से हो गया। कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। कहां से प्रिंट होता था, लखनऊ से। ये लास्ट फाइनल है, फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान को निकालने वाले कौन थे, तारक नाथ दास। कहां से निकालते थे, नॉर्थ अमेरिका से। तो फ्री हिंदुस्तान में क्या था कि जब हिंदुस्तान फ्री होता है तारक नाथ मेहता का उल्टा चश्मा दिखता है, तो यहाँ से याद हो गया। उसके बाद सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने निकाला। अब इसको कैसे समझेंगे, महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि भारत को अब सुधारा जाए, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। उन्होंने
उन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी जी को सजेशन दिया, अगर भारत को सुधारना चाहते हो, भारत भ्रमण करोगे, समाज सुधरेगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, सुधार दिया। उसके बाद हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर निकालने वाले गंगा प्रसाद वर्मा थे। हिंदुस्तानी में क्या, हिंदू है, तो हिंदू धर्म में क्या है कि गंगा पवित्र मानी जाती है, तो गंगा का प्रसाद क्या हुआ, वर्मा जी को मिला। तो गंगा का जो प्रसाद था उसको किसको दिया गया, वर्मा जी को दिया गया। तो हिंदू धर्म से हिंदुस्तानी और गंगा प्रसाद यहाँ से याद गया। अब यहाँ पे मूक नायक, तो मूक नायक निकालने वाले भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे नायक जो है दलितों के नेता थे, उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाया, तो ये दलितों के नायक बने। तो मूक नायक कौन गया, भीमराव अंबेडकर। स्वदेश मित्रम, तो स्वदेश मित्रम को निकालने वाले सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो जीएस अय्यर में यहाँ से क्या निकला, यार निकल गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, यार, और यहाँ से क्या निकला, मित्रम से मित्र निकल गया। तो मित्र और यार का तो संबंध होता है, इसलिए स्वदेश मित्रम जो हुआ जीएस अय्यर ने निकाला, और नाम से पता चल रहा है कि यह मद्रास से छपता है। उसके बाद स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी, ये दोनों जो न्यूज़पेपर निकला तो किसने निकाला, रामकृष्ण पिल्लई ने। अब इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ राम भी है, यहाँ कृष्ण भी है, तो दोनों भगवान है। दोनों भगवान कौन, किस टाइप के भगवान है, फॉरेन भगवान के देसी भगवान है। देसी भगवान, देसी का मतलब स्वदेशी, इसका मतलब स्वदेश वाहिनी और स्वदेशाभिमानी जो निकालने वाले थे रामकृष्ण पिल्लई थे। भवानी मंदिर, जिसे बताया वारिंद्र घोष निकाले। क्यों, चूंकि मंदिर मस्जिद के नाम पे हमेशा बम हथियार निकलता रहता है, तो बम हथियार का इस न्यूज़पेपर में क्या होता था, छपता था टेक्निक है, बम हथियार कैसे बनाया जाए, तो वारिंद्र घोष ने निकाला था। बंगाली, बंगाली के संबंध, गाली गाली बंगाली, बंगाली गाली गाली बंगाली, तो बनर्जी हो गया, बंगाली बनर्जी, बनर्जी बंगाली, बंगाली बनर्जी, बनर्जी बंगाली, तो बंगाली निकालने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी। काल पत्रिका, काल किसको नाम, किसको कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है। तो महादेव में शिव हो गया, महादेव, शिव के राम भी जुड़ा हुआ, महादेव भी जुड़ा हुआ। काल पत्रिका शिव राम महादेव ने निकाला था। उसके बाद 10 रोजा निकालने वाले कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान। तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा वो ट्रिकली हम लोगों ने क्या किया, जितना समाचार पत्र या पत्रिका था उसको हम लोग ट्रिकली मेमोराइज किया है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिएगा ऑटोमेटिकली ये सब आपके माइंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या, महात्मा गांधी से संबंधित, तो महात्मा गांधी जी ने क्या क्या निकाला, यंग इंडिया निकाला, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, उसके हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इंडियन ओपिनियन में खास बात ये याद रखना है कि इंग्लिश में भी था, हिंदी में भी था, गुजराती में भी था और तमिल में था, लेकिन ना ये उर्दू में निकला था, ना ही ये फारसी में निकला था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने जो निकाला इतने सारे, तो इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ से याद करेंगे। यंग, महात्मा गांधी ने क्या किया कि यंग हरिजन को पकड़ा। महात्मा गांधी हरिजन लोग के साथ ज्यादातर संबंध था उनका, तो यंग हरिजन को महात्मा गांधी ने पकड़ा और एक्सपेरिमेंट किया। किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट, कि भाई हिंदुस्तान को स्वराज दिलाना, नहीं हिंद को स्वराज दिलाना, ताकि फिर भारत में नवजीवन स्थापित हो जाए, फिर से नवजीवन स्थापित हो। तो यहाँ से याद हो गया कि यंग का मतलब यंग इंडिया, हरिजन निकाले, उसका एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसका हिंद स्वराज, उसके बाद नवजीवन। तो ये सब का सब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने निकाला था। जवाहरलाल नेहरू का संबंध, कौमी आवाज, नेशनल हेराल्ड बता दिया, उसका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये दोनों तो मैंने बता दिया। अब इसके बारे में देखते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू अहमदाबाद जेल में थे तो उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जो बुक है उसको लिखा था। उसके बाद मेरी कहानी बुक, तो जैसे जानते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, बच्चों से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा कहानी सुनाते थे, इसलिए मेरी कहानी कौन लिखे, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी इंडिया के बारे में उन्होंने डिस्कवर कर दिया, इंडिया के बारे में जब लिखा, अब उन्होंने सोचा कि भाई ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा जाए, पे वर्ल्ड के बारे में लिखा जाए। पहले इंडिया हो गया, अब इंडिया के बारे में किसमें लिखा जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या, हिस्ट्री की बुक उन्होंने पूरा प्राचीन भारत से स्टार्ट किया और आधुनिक भारत तक लेकर आए हैं, तो इंडिया के बारे में पूरा हिस्ट्री। उसके बाद फिर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री उन्होंने लिखा। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने क्या, प्रिंसेस ऑफ जीसस बुक लिखा, संवाद कौमुदी, ब्राह्मणिकल मैगजीन, मिरातुल अखबार और बंगदूत। इसमें से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, संवाद कौमुदी देख लिया, उसके बाद मिरातुल अखबार भी देख लिया और बंगदूत भी देख लिया। बचा क्या, प्रिंसेस ऑफ जीसस। तो राजा राम मोहन में क्या लगा हुआ, राजा, तो राजा कौन होता है, प्रिंसेस होता है, पहले प्रिंस होता है, प्रिंस के बाद राजा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, राजा राम मोहन ने प्रिंसेस ऑफ जीसस लिखा। उन्होंने क्यों लिखा, ये ओल्ड टेस्टामेंट बुक जो था, ओल्ड टेस्टामेंट बुक से उन्होंने बहुत सारी चीजों को पढ़ा समझा और प्रिंसेस ऑफ जीसस में छापा, ताकि वहां से जो अच्छी चीजें ले सकें और जो हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं, रीति रिवाज, उसे हटाया जा सके। ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट जो धार्मिक ग्रंथ है, वो किसकी धार्मिक ग्रंथ, ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ है। इसके बाद फिर न्यू टेस्टामेंट जो बुक लिखा गया है, वो क्रिश्चियन और यहूदी दोनों के कॉम्बिनेशन उसमें है न्यू टेस्टामेंट में। अब ब्राह्मणिकल मैगजीन सबसे इजी याद रखना, कैसे, मैगजीन है तो ये इंग्लिश में छपेगा, ब्राह्मणिकल है तो इसका मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय। तो क्या निकलेगा, ब्राह्मणिकल मैगजीन निकलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सब जानते हैं, इसमें ड्रेनेज थ्योरी दिया गया है। उसके बाद रस गुफ्तार ये बता दिया, उसका वॉइस ऑफ इंडिया ये भी पता है। उसके बाद फिर मदन मोहन मालवीय, उन्होंने हिंदुस्तान लीडर अभ्युदय निकाला। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लीडर है।
मदन मोहन मालवीय कौन थे? सबके लीडर थे, लीडर न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला। उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक जो उग्र दल कहलाते थे, इन्हें उग्रवादी कहा जाता था, गर्मपंथ दल से थे, तो इन्हें देश पर देशद्रोह का ही मुकदमा चला था। केसर मराठा और गीता रहस्य, तो ये दोनों तो हम लोगों ने समझ लिया। गीता रहस्य सब जानते हैं कि गीता रहस्य किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक। और अगर गीता पे टीका है कि गीता पे टीका किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। उसके बाद अरविंद घोष, ये भी उग्र दल के नेता थे, जो कि 1909 में फिर जेल जाने के बाद 1909 में उन्होंने फिर त्याग दिया था और पौंडीचेरी में आश्रम को स्थापित किया था। कर्मयोगी, युगांधर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ये किसने? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? युगांतर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वंदे मातरम इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो उन्होंने क्या निकाला, बंगाली निकाला था, जैसे बताया बंगाली से बनर्जी, और ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निकाला था। उसके बाद एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, और उसके बाद न्यू इंडिया, तो ये दोनों निकला था एनी बेसेंट ने। और लूसीफर, लूसीफर को कैसे समझेंगे? एनी बेसेंट कौन थी? क्रिश्चियन। तो लूसीफर कौन है? लूसीफर जो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, क्रिश्चियन की होली बुक है, यानी धार्मिक ग्रंथ है। उसके अंदर क्या है, गॉड और सतन कहा जाता है इंग्लिश में, सतन यानी कि गॉड यानी भगवान, और शैतान यानी भगवान, और दानव यानी भगवान और राक्षस। तो इसमें दो चीज़ का कॉन्सेप्ट है। तो गॉड को तो पता है, लोग जीसस क्राइस्ट गॉड मानते हैं। उसके बाद लूसीफर, लूसीफर कहते हैं शैतान को। और जो एनी बेसेंट क्रिश्चियन थी, इसका संबंध लूसीफर था, लूसीफर का संबंध एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने लूसीफर को फिर लिखा था। अब पत्रिका के बारे में, ये क्या, अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत छपा हुआ था। अमृत का मतलब हुआ शीश, शीश का मतलब शिशिर, बाजार का मतलब मोती, तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने निकाला। रस्त गुफ्तार पारसी शब्द, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद मराठा और केसरी, तो बाल गंगाधर तिलक। मराठा तो मराठी में नहीं निकले, इंग्लिश में निकले। केसरी किस में निकलेगा? मराठा में निकलेगा। उसके बाद हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट जो निकलने वाले कई लोग थे, तो पेट्रोल से याद रखना, पैट्रियोट पेट्रोल, पेट्रोल का संबंध ग्रीस, ग्रीस का संबंध हरीश, हरीश का संबंध क्रिस्टल से, क्रिस्टो, तो तीनों का बन गया। वंदे मातरम, ये वंदे मातरम जो लाहौर से न्यूज़पेपर निकलता था, और उसको निकालने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान फ्री होता तो क्या दिखता? तारकनाथ मेहता का उल्टा चश्मा दिखता। तारकनाथ ने निकाला था, कहाँ? नॉर्थ अमेरिका से। अल हिलाल, अल में अबुल अबुल अल अल अबुल अबुल अल, यहाँ से अल हिलाल का हो गया। हुंकार, हुंकार जो पत्रिका तो सहजानंद सरस्वती निकाला था, किसान आंदोलन के नेता थे, और ये किसान लोगों की पत्रिका थी। यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का संबंध। महात्मा जी ने क्या किया, यंग हरिजन को लिया और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? कि हिंद को स्वराज दिलाना है और फिर भारत में नवजीवन स्थापित करना है। कौमी आवाज, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड का वर्तमान में केस हुआ राहुल गांधी पे, राहुल गांधी ने फिर नेशनल हेराल्ड का निकाला जवाहरलाल नेहरू, चूंकि राहुल गांधी संबंध जवाहरलाल नेहरू वंशज हैं। उसके बाद गदर पत्रिका, गदर पत्रिका। उसके बाद कॉमनवेल्थ, तो गदर पत्रिका किसने निकाला? लाला हरदयाल ने गदर पत्रिका निकाला था, ठीक। और ये उर्दू में प्रकाशित होता था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने निकाला, और सैन फ्रांसिस्को से निकलता था, कैलिफोर्निया शहर के सैन फ्रांसिस्को से यानी यूएसए से ये गदर पत्रिका निकलता था। द इंडिपेंडेंट, द इंडिपेंडेंट में डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस और डिपेंडेंट, कांग्रेस का संबंध जवाहरलाल, और जवाहरलाल नेहरू संबंध किससे? मोतीलाल नेहरू से, तो मोतीलाल ने निकाला। मूक नायक, मूक नायक में नायक, नायक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। किसके थे? दलितों के नायक थे भीमराव अम्बेडकर, इसलिए मूक नायक। उसके बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम निकालने वाले कौन थे? अरविंद घोष। दी ट्रिब्यून, तो ट्रिब्यून का मतलब मंच, तो मंच का मतलब सरदार लोग मजाक करते थे मंच पे, तो मजीठिया ने निकाला था। तो यहाँ पर जो था ये न्यूज़पेपर का था पूरा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रिक्टली हम लोगों ने मेमोराइज किया, उसको याद नहीं किया। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, और इस वीडियो को एक दो बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिवीजन अपने आप हो जाएगा और परमानेंटली याद हो जाएगा। एवं बिहार में प्रेस के विकास का पहला पार्ट कवर कर लिया है। आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इस टॉपिक को स्ट्रिक्टली मेमोराइज किया है, और अब हम लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। जब हम लोग पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से वीडियो को पार्ट वाइज अपलोड किया जा रहा है। पार्ट 2 के वीडियो को इसी चैनल के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर, या पार्ट 2 वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप यहाँ पर भी लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसी टॉपिक के पार्ट 2 में हम लोग प्रेस पर प्रतिबंध एवं प्रेस अधिनियम को भी स्ट्रिक्टली मेमोराइज करेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी एग्जाम में आए सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है, और यह मैंने आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।